आखिर कौन है देश के नए मुख्य न्यायाधीश? बी आर गवई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। चलिए तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जस्टिस गवई 14 मई से अपना पदभार ग्रहण किया। वो भारत के 52वें सीजीआई मुख्य न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और देश के दूसरे दलित सीजीआई हैं। जस्टिस बी आई गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस गवई से पहले जस्टिस के जी बालाकृष्णन 2007 में पहले दलित सीजीआई बने थे। जस्टिस बी आर गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने, आप देखते हैं कि 1985 में अपनी कानून करियर की शुरुआत की थी, कानूनी करियर की। और उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम सबसे ऊपर है, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। और जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक होगा, यानी वह इस पद से करीब 7 महीने में ही रिटायर्ड हो जाएंगे। 1985 से शुरू की थी इन्होंने वकालत। महाराष्ट्र के अमरावती से आने वाले जस्टिस बी आर गवई 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए। 1987 तक उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज राजा एस भोंसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। इस दौरान वह नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील भी रहे हैं। और अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक गवई को बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। उन्हें 17 जनवरी 2000 से सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। और 12 नवंबर 2005 को जस्टिस बी आर गवई उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। 24 मई 2019 को वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए। संविधान पीठ के जो बड़े फैसले रहे हैं उनमें शामिल रहे हैं बी आर गवई साहब। जस्टिस बी आर गवई उच्चतम न्यायालय की कई संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं। इस दौरान वह कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा भी बने। वह 5 न्यायाधीशों पीठ के सदस्य भी रहे हैं, जिसने सर्वसम्मति से केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा। केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। जस्टिस गवई 5 न्यायाधीशों की उस पीठ का भी हिस्सा रहे जिसने राजनीतिक फंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। जस्टिस गवई उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 1 के मुकाबले 4 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 के 1000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस गवई 7 न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 1 के मुकाबले 6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संविधानिक अधिकार है। और नवंबर 2024 में जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर के इस्तेमाल की आलोचना भी की थी। इस मामले में उन्होंने फैसला सुनाया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी संपत्तियों को ध्वस्त करना कानून के विपरीत है। राहुल गांधी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की इन्होंने पेशकश की थी। मामला राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि से जुड़ा था। 21 जुलाई 2023 को इस मामले में हो रही सुनवाई के दौरान पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था। इस मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस गवई ने इस मामले से खुद को अलग करने की पेशकश की थी और उन्होंने कहा, मेरी तरफ से इस मामले में थोड़ी समस्या है। मेरे पिता 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े थे और कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी सहायता से राज्यसभा लोकसभा पहुंचे थे। मेरा भाई भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब आप सब तय करें कि क्या मुझे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। इस मामले में दोनों पक्षों की सहमति के बाद जस्टिस गवई ने जस्टिस पी के मिश्रा के साथ सुनवाई की थी। जस्टिस बी आर गवई के पिता रामकृष्ण सूरभान गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के संस्थापक थे। वह साल 2006 से 2011 के बीच बिहार, सिक्किम, केरल के राज्यपाल भी रहे। गवई नागपुर की दीक्षा भूमि स्मारक समिति के चेयरमैन भी रहे थे। तो यही कहानी है जस्टिस बी आर गवई की, हमारे मुख्य न्यायाधीश की।